नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई सचिन सर में सपनों की उड़ान में स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको ये जो सीरीज़ चलाई गई है सपनों की उड़ान एसएससी जीडी के लिए, ये आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ, इसमें जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से होंगे। आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। देखिए, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है लेकिन फिर भी चीज़ें सही की जा रही हैं, तो आवाज़ थोड़ी भारी भी लग रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही होगी, वो चीज़ आपको महसूस हो रहा होगा कि खुद ही की हाँ सर को कोल्ड हो रखा है। तो ठीक है, हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए जो है सपनों की उड़ान जो शुरू किया है, बैच जो सपनों की उड़ान आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रहा है, तो इसमें हमने कहा था प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके किए जाएंगे यहाँ पर। मतलब फोकस में रहिए, पूरी गारंटी के साथ मतलब आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। बस आप जो है प्रॉपर नोट्स बना के चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए और चलें शुरू किया जाए, जो है आगे देखा जाए कि उसके आगे के क्वेश्चन कौन से हैं, हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने। वर्क एंड टाइम का जो सीरीज़ आपका चल रहा है एसएससी जीडी के वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जितना क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है हम वो सारा यहाँ पर कलेक्ट करके और सारे सॉल्व करें और आप प्रॉपर उसके नोट्स बनाएं और आपको किसी भी पॉइंट पे किसी जगह कोई डाउट्स ना रहे। क्लियर है दोस्तों? चलें फिर आगे बढ़ा जाए। कमर कस लिया, तैयार है एकदम, कॉपी पेन लेके चलें, आगाज किया जाए सपनों की उड़ान में। चलते हैं आज दूसरे लेक्चर की तरफ। दूसरी क्लास है ये अपनी जो है सपनों की उड़ान की, और आप सबके बिना सपोर्ट के सपनों की उड़ान संभव नहीं है। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, एकदम पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों से कहिए कि सपोर्ट करें, जिससे कि सपनों की उड़ान एक बेहतरीन ऊंचाई तक जा सके और हर किसी को जो है अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। आरंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझेंगे कि कैसे करना है। क्लियर है? क्वेश्चन जो है बहुत ही सही है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए, अब इसमें हमको ये नहीं मालूम है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे और कितने दिन काम किया, हमें कुछ नहीं डाटा गिवन है, तो हम मान लेंगे, हमने कहा कि m आदमी थे और d दिन काम करते हैं। m आदमी थे और d दिन काम करते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते हैं, मतलब कुछ 4 लोग और आ जाते हैं जिनकी वजह से, अब बताइए अगर मैन पावर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब कितना डिक्रीज हो गया? 2 दिन कम लगते हैं, मतलब जितना दिन पहले लगता था उससे 2 दिन कम लग रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? काम वही है। आइए, तो हमने कहा m गुणे d बराबर, मल्टीप्लाई करिए, m गुणे d प्लस 4d माइनस 2m माइनस का 8। अब देखिए इससे ये कट जाएगा। हमने यहां से कहा कि 2m इक्वल टू 4d माइनस 8, ये एक इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो गई? एक इक्वेशन। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि m इक्वल टू 2d माइनस 4, ये ज़्यादा सही रहेगा। अभी 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो हम कहेंगे m इक्वल टू 2d माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे रीड करिए। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते हैं, यानी यही काम जो m और d था, इसमें अगर 6 व्यक्ति कम होते हैं, हमने कहा 6 व्यक्ति अगर, अब देखिए मैन पावर अगर कम हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेंगे। अब कितना इंक्रीज किया ये देखिए जरा, 4 दिन अधिक लगते हैं। कितने दिन अधिक लग रहे हैं? 4 दिन अधिक लग रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अगर आदमियों की संख्या घटेगी तो नंबर ऑफ दिन बढ़ेंगे।
अगर आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ दिन घटेंगे। तो हमने कहा कि m गुणे डी बराबर m गुणे डी माइनस का 6d प्लस का 4m और माइनस का 24, ये कट जाएगा। 4m इधर रहने दीजिए, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6d प्लस का 24, इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2m इक्वल टू 3d प्लस 12। क्लियर हो गई बात? ये हो गया कि 2m इक्वल टू 3d प्लस 12। अब हमसे पूछा क्या था कि समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से d इक्वल कर देते हैं, d इक्वल कर देते हैं। आइए तो d कहाँ गया, ये, तो यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं कि m प्लस 4 बराबर 2d, ये लिखते हैं, क्योंकि मैन हमको निकालना है, डे नहीं निकालना है। अगर डे निकालना होता तो मैन इक्वल कर देते, डे आ जाता अगर, ठीक है। चलिए तो m प्लस 4 इक्वल टू 2d। अब यहाँ पर d, वैसे चलिए मैन ही निकालने को, डे निकाल लेते हैं फिर मैन कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए देखिए, ये 2m इक्वल टू 4d प्लस 8 दिया है, 2m इक्वल टू 3d प्लस 12, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए अच्छा क्वेश्चन है, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 3d प्लस 12 इक्वल टू 4d माइनस का 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? d वन साइडेड करिए तो ये इधर जाएगा, तो 4d माइनस का 3d इक्वल टू 12 प्लस 8, तो d बराबर कितना आ गया 20 दिन। यानी यहाँ से हमको ये भी पता चला कि काम कितने दिन चला, ये 20 दिन। काम कितने दिन चला? 20 दिन। अब आदमियों की संख्या पूछ रहा है तो इस किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, हम इसमें रखते हैं। तो हमने कहा m इक्वल टू 2d माइनस 4, तो m इक्वल टू 2, d की संख्या कितनी है 20 माइनस 4, तो m इक्वल टू 40 माइनस 4, तो m बराबर 36, m इक्वल टू 36। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपको मतलब पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक इक्वेशन लिए, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर यहाँ से एक इक्वेशन। हमने यहाँ से दिनों की संख्या निकाल ली कि दिन कितने आए 20, फिर इस दिन को किसी भी एक इक्वेशन में रख के हमने मैन निकाल लिया कि आदमियों की संख्या कितनी है 36। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार का ही है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही आया है। तो मतलब आप लेवल नहीं डिसाइड कर सकते कि एकदम एसएससी जीडी का है तो हल्के हल्के ही क्वेश्चन, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं कि आपको ये मालूम चले कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। चलिए अच्छी बात है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या है, रीड किया जाए। चलिए सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 30 दिन में और 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक महिला को अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। ठीक, तो 4 पुरुष, हमने कहा कि 4 पुरुष 5 महिलाएं जिस काम को 30 दिन में करते हैं, 4 पुरुष 5 महिलाएं जिस काम को 30 दिन में करते हैं, 6 पुरुष 7 महिलाएं, 6 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आदमी और महिला की क्षमता निकालना है। तो हमने कहा 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24। ठीक है, क्लियर? ठीक, आइए तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा 5 चौको 20m प्लस 5 25 W बराबर 6 चौक 24m प्लस 7 चौक 28W। वन साइडेड करिए, 24m माइनस का 20m बराबर, ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, 25W माइनस का
28W। क्लियर हो गई बात? 25W माइनस का 28W, ये क्या आ जाएगा 4m बराबर, अब ये माइनस का 3W, तो m अपॉन W बराबर माइनस का 3/4। क्लियर हो गई? यानी यहाँ से इफिशियंसी आ गई, आदमी की क्षमता 3 आ गई और महिला की क्षमता 4 आ गई। अब किसी भी एक को लेके आप इसको इक्वेशन बना दीजिए। तो हमने कहा कि 4m प्लस 5W अगर 30 दिन में करते हैं तो एक महिला कितने दिन में इस कार्य का 2/3 काम करेगी, यही क्वेश्चन में है। आइए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए कि 4 गुणे माइनस का 3, 5 गुणे 4 गुणे का 30। क्लियर हो गई बात? अब ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 1W गुणे D गुणे 3/2 ये हो जाएगा। अच्छा, W की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितनी है 4। क्लियर हो गई बात? तो ये 4 3 12, 5 छको 20 गुणे 30 बराबर 2 से काट दो तो 3 दूनी 6 गुणे D, 6 पंचे 30, यहाँ से कितना 20 में 12 गया 8, 8 गुणे 5 बराबर D, तो D बराबर कितना आ गया 40। ऑप्शन में है 40, चेक करिए कौन सा है, सेकंड पार्ट। तो यानी D कितना आ गया 40। यानी कितने दिन लगे? एक महिला अगर उसी काम का 2/3 भाग अगर कर रही है तो उसे कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? नोट करें इसको। चलिए, नोट हो गया होगा। आप देख रहे हैं कि चीजें जो है आपके जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के हैं। सारे क्वेश्चन आपके क्या है? प्रीवियस ईयर के ही हैं। और आपके क्वेश्चन जो है सब मतलब अच्छे क्वेश्चन ही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती हैं उतना ही काम 2 पुरुष कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यानी कह रहा है कि एक निश्चित समय में 2 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही काम 3 महिलाएं कर सकती हैं। 10 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा? तो सबसे पहले यहाँ आदमी और जो महिला है उसकी क्षमता निकालिए, कितना हो गया? m बराबर 3/2। यानी जो आदमी और महिला की जो क्षमता आई है वो 3/2, यानी आदमी एक दिन में 3 काम करेगा, महिला एक दिन में 2 काम करेगी। ये बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा? 10 पुरुष, यानी 10 पुरुष और 6 महिलाएं, 10 पुरुष और 6 महिलाएं जिस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिनों में। देखिए मुझे क्वेश्चन तो देखना ही पड़ता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन कंटेंट आपको किसी भी तरीके से कोई भी किसी मामले में कमजोर नहीं मिलेगा, एकदम बेहतरीन मिलेगा। ठीक, तो 5 दिनों में पूरा करता है। यदि 4 पुरुष और 9 महिलाएं, यदि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? यही है। सबसे पहले क्या करिए, इनकी क्षमता को रखिए यहाँ पे 10 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2 और गुणे का 5 बराबर 4 गुणे 3 9 गुणे 2 गुणे D। यानी हमको ये देखना है कि 10 आदमी और 6 औरतें एक दिन में कितना काम करते हैं। तो हमने कहा 10 3 30, अच्छा दून 12 गुणे 5 बराबर 4 3 12 प्लस 9 दून 18 गुणे का D। अब 30 और 12 अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 42 गुणे 5 बराबर 2 डाल दो 20 10 30 गुणे का D। और कुछ तो नहीं पूछ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ से काट दो, 5 छक्का 30, 6 सत्ते 42, D बराबर 7। ऑप्शन में है 7, सेकंड पार्ट। ठीक है, यानी कितने 7 दिन में कर लेंगे, सेकंड पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के तो काफ़ी क्वेश्चन अब मैंने इधर भी करा दिए हैं। बाकी में वर्क एंड टाइम की जो सीरीज़ मैंने पढ़ा रखी है, स्टार्टिंग में जाके आप देखिए, वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। चले आगे भी, चलिए बढ़ा जाता है अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक कार्य पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 15 व्यक्ति हैं, हमको नहीं मालूम है कितने दिन में, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता है वो 54 दिन में पूरा हुआ। तो काम शुरू होने के कितने दिनों बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। यानी 15 व्यक्ति, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति हैं और वो किसी काम को 42 दिन में कर सकते थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि हमें ये नहीं मालूम, कुछ दिन बाद 6 आदमियों ने काम छोड़ दिया, जिस वजह से 42 दिन का काम 54 दिन में पूरा हो रहा है। क्लियर है बात? आइए, तो हमने कहा ठीक है, 15 आदमी अगर काम कर रहे होते तो ये कितने दिन काम करते? 42 दिन काम करते। ठीक, अब 15 आदमियों ने कुछ दिन काम किया होगा, कुछ दिन काम किया होगा, हमको नहीं पता कितने दिन किया। अब इसमें से 6 आदमी अगर काम छोड़ देंगे तो ये बताइए कि अगर 15 में से 6 आदमी चले जाएंगे तो कितने आदमी बचेंगे? 9। तो अब 9 आदमी जो हैं, अब वही काम यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा कितने दिन में खत्म हुआ है काम? 54 दिन में। तो इन्होंने क्या किया? 54 माइनस डी दिन, मतलब डी दिन पहले कर चुके, तो 54 में से उतने दिन हम घटा देंगे। ठीक, आइए, तो हमने कहा 15 गुणे 42 बराबर 15 गुणे डी प्लस 9 बचे 45 और माइनस का 9 डी। इसको इधर ले आते हैं, तो हमने कहा कि 15 गुणे 42 माइनस का 45 बराबर 15 डी माइनस का 9 डी। ठीक है, अब चलिए 15 अगर कॉमन ले लें तो 42 और माइनस 15 थे 45 बराबर 15 में 9 चले जाएंगे, 9 6 15, कितना हो जाएगा? 9 6 15 3। तो हमने कहा 15, अब 42 में अगर 3 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 39 बच जाएंगे, इक्वल टू 6 गुणे डी। तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, क्या आ रहा है? 3 पचे 15। 15 आदमी 42 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, और 15 आदमी कुछ दिन तक काम किए और फिर क्या हुआ? 9 आदमी जो है, ठीक, तो कहाँ पर गड़बड़ हो गया ये? पंद्रह गुणे 42, 15 आदमी थे, 15 आदमी थे, हाँ 15 आदमी थे जिन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर 9 आदमी चले जाते हैं, नहीं 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए तो 9 व्यक्ति बचे, 54 माइनस डी। ठीक है, तो 1 मिनट, ये यहाँ पे ये 9 बचे 45 लिख दिया, ये चीज़ इसको सही करो। तो 15 गुणे डी प्लस 9 गुणे 54 है, मुझे 5 ही केवल दिखा तो मैंने ये होगा। ठीक है, 9 गुणे 54 माइनस 9 डी। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो हम कहेंगे, हाँ इसको उस साइड, तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं कि 15 गुणे 42 बराबर, अब चलिए तो ये क्या हो जाएगा? 15 में 9 डी चला जाएगा, तो 15 में 9 डी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 डी प्लस का 9 गुणे 54, ये हो जाएगा। अब इसको एक साइड कर लो कि 15 गुणे 42 माइनस 9 गुणे 54 बराबर 6 डी। ठीक है, 6 9 54, 6 7 42, 6 से काट दो, 6 9 54, 6 7 42। अब चलिए 15 7 105 माइनस 9 नहीं 81 बराबर डी। अब चलिए तो यहाँ से घटा लीजिए, तो डी बराबर 5 में 1 जाएगा तो 4 और 10 में 8 जाएगा 2, 24। तो यानी कितने दिन आ जाएंगे? 24 दिन आ जाएंगे। क्लियर है? कितने दिन आ जाएंगे? 24 ए पार्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ये था कि मुझे 5 दिखा तो मैंने 9 बचे 45 मार दिया था, इसी वजह से आंसर थोड़ा सा पता चल रहा था कि कैसा आ रहा है। तो लेकिन ये 54 था, तो 54 गुणे 9 होगा, कोई नहीं, चीज़ें थोड़ा सा हो जाती हैं। तो 9 गुणे 54 हो जाएगा,
फिर हम इसको वन साइडेड करेंगे, डी को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ से हमने ये देखा 6 आया, 6 से हमने भाग कर लिया, 6 9 54 हो गया और 6 7 42 हो गया, 15 7 105 हो गया, 9 9 81 हो गया। 105 में अगर हम 81 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। या आप ऐसे भी दे सकते हैं कि पहले 100 में 80 घटा दिए तो 20 और 5 में 1 घटा दिया तो 4, 20 4 24। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कितने लोग काम छोड़कर गए थे? 6 लोग काम छोड़कर गए। अब 6 लोग काम छोड़कर गए, इनकी वजह से कितना दिन ज़्यादा लगा? कितना दिन ज़्यादा लगा? तो 6 लोग काम छोड़कर गए तो 12 दिन ज़्यादा लग गया। कितना दिन ज़्यादा लग गया? 12 दिन ज़्यादा लग गया। अगर ये 6 लोग ना काम छोड़कर जाते तो क्या 54 दिन लगता? मतलब 12 दिन ज़्यादा लगता? नहीं लगता। इन 6 लोगों की वजह से तो 12 दिन लगा। अच्छा, तो गला सूख जाता है, खोल ले। देखिए, तो 6 लोग चले गए, 6 लोगों की वजह से काम कितने दिन? 12 दिन अधिक चला। तो किसको करना पड़ा? जो लोग थे। अब अगर दूसरे तरीके से देखें, ठीक है, 6 लोग चले गए तो 12 दिन अधिक लगा, तो 12 दिन अधिक किनको करना पड़ा? ये 9 लोगों को करना पड़ा ना। तो 9 गुणे 12, कितने लोग चले गए थे? 6 लोग। 6 दून 12, 9 दून 18। क्लियर हो गई बात? अब 18, तो चलिए, तो कितना दिन लगा? 54 में से वो 42 था ना, 42 में से 18 घटा दीजिए। 12 में 8 गए 4 और 3 में 1 गया 2, 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करना चाहें तो, कि कितने लोग थे? 9 लोग थे, उनको कितने दिन ज़्यादा काम करना पड़ा? 12 लोग, कितना? 18, 42 में 18 घटा दो, 24 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे इसके, एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब अच्छे क्वेश्चन हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत अच्छे से जम के तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी? तो ठीक है, आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले हमने कहा 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई एक समय है, हमने कहा डी समय है जिसमें ये पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं, उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं, 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में, जितने समय में ये, तो यानी अगर डी समय में ये कर रहे हैं तो डी समय में ये भी कर रहे हैं, ये आपस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा m एक साइड कर लो, 6m माइनस 3m बराबर 13w माइनस 8w। 6 में 3 चला जाएगा तो 3m, अब ये कितना हो जाएगा? 5, 8 5 13, 5w। तो हमने कहा m अपॉन w बराबर 5/3, यानी आदमी की क्षमता कितनी आ गई? 5 और महिला की क्षमता कितनी आ गई? 3। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? ठीक है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष है, इस काम को अगर 12 दिन में करता है तो 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? क्या बता नहीं लेंगे आप? आपको आदमी की क्षमता मालूम है, महिला की क्षमता मालूम है, रख देते हैं। हमने कहा 1 गुणे आदमी की जगह पे 5 गुणे 12 बराबर 4 गुणे 3 गुणे डी। 4 3 12 कट गया, डी बराबर 5 दिन, यानी 4 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में करेंगी। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है बात? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सही है, ठीक। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है? चलो फिर कोशिश ये है कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं पर भी फंसने का चांस ना मिले।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं हम लोग कि महिला और पुरुष की इक्वेशन बना के महिला की क्षमता कितनी, पुरुष की क्षमता कितनी। आइए, तो 5 महिलाएं प्लस 2 पुरुष, 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। आगे फिर क्या कह रहा है आपसे? 6 महिलाएं 3 पुरुष, 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आ जाओ, मल्टीप्लाई करिए। तो 5 चौको 20 W प्लस 4 दूनी 8 M बराबर 36 18 W प्लस 3 त्रिका 9 M। W वन साइडेड करिए, महिलाओं को एक तरफ और पुरुषों को एक तरफ। तो ये कितना हो गया? 2 महिलाएं 1 पुरुष। तो M अपॉन W बराबर 2/1, यानी क्षमता आ गई कि 2 आदमी, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, एक महिला एक दिन में 1 काम करती है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्या है क्वेश्चन? एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक साथ, ठीक, एक पुरुष और एक महिला, तो कोई एक काम उठा लीजिए आप। तो हमने कहा ठीक है, 5 महिला और 2 आदमी जिस काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यही है, वैल्यू पुट करिए इफिशिएंसी। 5 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 4 बराबर 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 गुणे डी। ये कि 5 का नंबर 5 और 2 दूनी 4, 4 और 5 9 गुणे 4 बराबर 2 का नंबर 2 और 1 3 गुणे डी। 3 त्रिका 9, 4 3 12। ऑप्शन में देखिए 12 दिन है सी पार्ट, यानी एक पुरुष और एक महिला उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर है बात? एक पुरुष और एक महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ तक में कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चीज़ें क्लियर हैं आपकी? चलिए, अच्छी बात है, चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी? क्लियर हो गए? तो चलिए कोई बात नहीं, 2 पुरुष 7 महिलाएं, इक्वेशन बनाते हैं। 2 पुरुष 7 महिलाएं कितने दिन में काम को कर रही हैं? 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन में। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करा? 3 पुरुष 8 महिलाएं, 3 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में काम को कर रही है? 11 दिन में कर रहे हैं। आओ चलो तो गुणा कर लो, 14 दूना 28 M, ठीक है। ठीक है, 14 सत्ते 98। आ जाइए, W बराबर 33 M प्लस 11 88 W। M एक तरफ करिए, 33 M माइनस 28 M बराबर 98 W माइनस 88 W। इसमें घटा लीजिए, 2 5 5 M बराबर ये कितना हो जाएगा? 10 W। M अपॉन W बराबर 10/5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, यानी 2/1। आदमी
एक दिन में 2 काम करता है और महिला एक दिन में 1 काम करती है। क्लियर है यहाँ तक में? कोई दिक्कत? आदमी एक दिन में 2 काम और महिला एक दिन में 1 काम कर रही है। अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस पर काम करेंगे। कह रहा है 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो कोई एक काम उठा लीजिए आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको, चलिए हर बार इसको लेते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं। 3 आदमी और 8 महिलाएं जिस काम को 11 दिन में करेंगी, उसी काम को करने के लिए 5 पुरुष 4 महिलाएं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आदमी की जगह पे 2 और महिला की जगह पे 1 रख देंगे। क्लियर हुई बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा 5 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1 गुणे डी। आ जाइए, तो 3 दूनी 6, 8 गुणे का 11 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 4 गुणे का डी। क्लियर हो गई? अब ये कितना हो गया, 8 से 14, 10 से 14, ये भी कट जाएगा, 11 दिन आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, डी बराबर 11 दिन ऑप्शन में है। देखिए चेक करिए सेकंड पार्ट, यानी 11 दिन में वो लोग कर लेंगे। यानी 5 महिलाएं और 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे उसी काम को? 11 दिन में करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। चीज़ें क्लियर है? देखिए इसीलिए जितना टोटल मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन होगा एकदम सीक्वेंस से मैं उसी को करवा रहा हूँ, तो घबराइए नहीं। अब मैंने कहा जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जाए और वर्क एंड टाइम के 7 की 8 जितने भी वीडियो पढ़े हैं उनको कंप्लीट करके आए, जिससे कि उसको मैं यहाँ पर अब क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब क्लास तो उस तरह से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने पहले से पढ़ा दिया है, आप वहाँ जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मनु इसे 3 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर प्रतिदिन 9 सही 3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। चलो तो पहले इनकी इफिशिएंसी निकाला जाए, इनकी क्षमता क्या है, इस बात पे काम किया जाए। तो 8 घंटे कौन काम कर रहा है? जॉन। ठीक है, तो हमने कहा कि 8 घंटे कौन काम कर रहा है? जॉन काम कर रहा है। और कितने दिन तक काम कर रहा है? 6 दिन तक काम कर रहा है। तो पहले जे लिख देते हैं ऐसे, दिन कितने? 8 और घंटे कितने? 6। यही है, घंटे 8 है और दिन कितने हैं? 6 है। फिर कौन है इसके बाद? मनु है। ठीक है, तो ये जो मनु है ये कितना कर रहे हैं? 4 घंटे 3 दिन। 4 घंटे 3 दिन। आ जाओ, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, तो 6 दून 12 कट जाएगा, 2 चौको 8 कट जाएगा, हाँ 2 चौको 8। तो कौन नाम क्या है? जॉन। तो ये जो जॉन है 4 बराबर मनु गुणे 1, तो जॉन अपॉन मनु बराबर 1/4। क्लियर हो गई बात? यानी जॉन की जो क्षमता है एक दिन में काम करने की 1 है और मनु की जो क्षमता है काम करने की एक दिन में 4 है। आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर प्रतिदिन इतने घंटे काम करते हैं। किसी एक को पकड़ लीजिए। तो हमने कहा ठीक है कि जो जॉन है वो इक्वेशन दे रखी। अब जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे? 9 सही 3/5। तो इसको लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, 3 48/5 घंटे गुणे का डी। अब इनकी इफिशिएंसी रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 18 × 6 बराबर, और ये कितना हो जाएगा? 415 × 48/5 × डी। 5 से 5 कट गया और ये 8 48 भी कट जाएगा, डी = 1। दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? एक दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर है बात? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक दिन में पूरा कर लेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब देखिए बात को समझिए कि 5/12 भाग जो है अजय 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो 5/12 भाग अगर 20 दिन में पूरा करता है तो एक भाग पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, 20 × 12/5, 5 चौको 20, बढ़ चौक 48 दिन। तो यानी उसको एक पूरा काम करने में, अजय को पूरा एक काम करने में कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 3/4 भाग। अब चलिए एक भाग पूरा करने में अगर 48 दिन लगता है तो 3/4 भाग इसी को गुणा कर देते हैं, तो 48 × 3/4 बढ़ चौक 48 बाढ़ते 36 दिन है ऑप्शन में। चेक करिए कौन सा है, लास्ट ऑप्शन, यानी 3/4 भाग कितने दिन में हो जाएगा, 36 दिन में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, नॉर्मल सा है कि 5/12 भाग 20 दिन में, तो एक भाग 48 दिन में, 3/4 भाग हमने गुणा कर दिया, 36 आ गया। क्लियर हो गई बात। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी कोल्ड जो है मेरा सही नहीं हुआ, गला जो है बैठ जाता है, सूख जाता है, और ये चीज़ आपको फील हो रहा होगा, आवाज़ मेरी भारी लग रही होगी, भारी लग रही ना, पता नहीं सुनने में कैसी लग रही हो। अब इस चीज़ का तो नहीं आइडिया है मुझे, लेकिन मुझे हाँ मेरी आवाज़ खुद भारी महसूस हो रही कि हाँ मेरी आवाज़ भारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने नहीं वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग कर लेंगे। चलिए तो ए 15 दिन में और बी 20 दिन में। अब देखिए ए और बी, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। समझिएगा ये क्या है, नंबर ऑफ डेज आपके दे रखे हैं, ठीक है। अब 15-20 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लासा लेना है। तो 15-20 का लासा अगर गुणनखंड विधि से ले लेंगे तो 5 × 15 और 5 चौको 20। लासा क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन हो सबसे पहले वो ले लीजिए, 5 कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 और गुणे 4, 15 चौको 60। क्लियर हो गई बात। जिन बच्चों को क्लियर, जिन बच्चों को नहीं क्लियर वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 और 20 का एलसीएम ऐसे ले सकते हैं, 5 × 15, 5 चौको 20, 3 × 3, 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 2। अब सबको आपस में गुणा कर लीजिए, 5 × 3, 2 × 2, तब भी 60 आ जाएगी। और जिन बच्चों को चीज़ें क्लियर हो तो 15-20 का एलसीएम डायरेक्ट 60 ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा अपना कुल काम, यानी ए और बी को कुल कितना काम करना है, 60 काम करना है। अब इनकी क्षमता मालूम चल जाए कि एक दिन की क्षमता क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 15 चौको 60 और 20 × 60, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, यानी क्षमता। ए एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए + बी बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम। काम कितना है, 60/7। यही आपका आंसर हो जाए। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, कि 60/7 दिन। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है चीजें। जैसे लासा चाहे गुणनखंड विधि से ले लें और चाहे आप अपने ये बचपन का प्यार, क्लियर है, तो चाहे आप इस विधि से करें जिससे, लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए कि आप बचपन वाले मेथड को यूज करते हैं कि अब वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। चलें अगले, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचा। ठीक है,
तो पहले तो हम कुल काम निकाल लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। ये नंबर ऑफ क्या हो गए आपके? डेज। अभी मैंने 10 और 15 का एलसीएम लिया था, 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। चाहे तो आप 30 भी ले सकते हैं, 60 ही नहीं होगा। चलिए ठीक है, 10 और 15 का अगर लासा ले लें 30, छोटी संख्या लिया करिए, ठीक। तो 10 तैया 30, 15 दूना 30, क्लियर है ना। देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, कॉमन क्या हो गया? 5, 5 ले लिया, जो नहीं कॉमन है उसको ले लिया, 5 दूनी 10 तैया 30। तो ये आपका एलसीएम हो गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमने कहा ठीक है, दोनों ये क्या आ गया? कुल काम आ गया। कुल काम कितना है? 30, और ये क्या आ गया? इनकी इफिशिएंसी, क्षमता। दोनों मिलकर करेंगे 3 2 5, ये करें दोनों मिलकर 3 2 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करें, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ये 5 का जो आया है ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है इनका। क्लियर है? तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 गुणे 5 यानी 25 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 25 काम। काम है कितना? 30 काम। शेष बचा हुआ भाग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो कार्य का कितना शेष बचा, तो बचा भाग पहले निकाल लो। बचा भाग कुल 30 था, 25 हो गया, बचा कितना? 5। 5 काम बचा, तो कितना भाग बचा? तो इसको क्या करोगे? बचा कार्य, ठीक। तो अब जैसे पूर्णांक किसी को देते हैं, जैसे आप 100 नंबर में 80 नंबर पाए तो कैसे लिखते हैं? 80/100। तो उसी तरह से इसको लिखेंगे 5/30, 5 × 30, 1/6 भाग बाकी है। कितना काम बाकी है? 1/6 भाग बाकी है। कितना? 1/6 भाग बाकी। कौन सा? ए पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? 1/6 भाग बाकी है। चलिए ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, और चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से करना है, मेहनत करके पढ़ना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है क्वेश्चनों के, जिससे कि आपके अच्छे मतलब नोट्स बन जाएं और आप अच्छी तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम के टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर ना रहे और अच्छे से आप रिवीजन भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें सही लग रही हैं, कंटेंट सही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए अपने ग्रुप में, फेसबुक में, सब चीज़ जहाँ पर भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।